दक्षिण के छाटे छोटे राज्यों पर आधिपत्य कर रखा था। इतिहासकार बताते हैं कि यह संघर्ष लगभग 2.5 दशक तक चला। सन 1534 में सुल्तान कुली बुरी तरह से घायल हो गया तथा चेचक के प्रभाव से शरीर भी विकृत हो गया। राज्याभिषेक वर्ष के बाद रायचूर का संघर्ष सम्राट कृष्णदेव राय के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष था। रायचूर एक सुरक्षित नगर था, जिसमें एक सुदृढ़ किला भी था। इसको जीतने की तीव्र इच्छा विजयनगर के पूर्व शासक नरसिम्हा के मन में थी, क्योंकि यह किला आदिल शाह ने नरसिम्हा के पूर्व शासकों से छीन लिया था। वस्तुतः सम्राट कृष्णदेव राय की दृष्टि रायचूर के किले के साथ साथ मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने पर भी थी। सम्राट कृष्णदेव राय घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने सीढ़े मरकर नामक एक मुगल को 40,000 सिक्के देकर गोवा के पोना में मुगलों से घोड़े खरीदने के लिए भेजा, किंतु उस मुगल ने विश्वासघात किया और पोना के मुगलों के साथ सिक्के और घोड़े लेकर आदिल शाह के राज्य क्षेत्र में भाग गया। दोनों राज्यों की 40 साल पुरानी संधि के आधार पर दूसरे राज्य के अपराधी को संरक्षण देना संधि का उल्लंघन था। अतः सम्राट कृष्णदेव राय ने आदिल शाह को पत्र लिखकर बताया कि सीडेमरकर को धन सहित तुरंत विजयनगर साम्राज्य को सौंप दिया जाए, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। आदिल शाह ने अहंकार के कारण उस मुगल अपराधी को विजयनगर भेजने के बजाय सम्राट को पत्र लिखा कि काजी की सलाह के अनुसार सीडेमरकर पैगंबर के वेश का प्रतिनिधि और कानून का ज्ञाता है, अतः उसे विजयनगर को नहीं सौंपा जा सकता। इस हठवादिता के विरुद्ध सम्राट कृष्णदेव राय ने 7,36,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ रायचूर पर धावा बोल दिया। कूटनीतिक तरीके से बरार, बीदर और गोलकुंडा के सुल्तानों को उन्होंने आदिल शाह के पक्ष में न बोलने के लिए भी तैयार कर लिया। इन सुल्तानों को पता था कि यदि हमने आदिल शाह की मदद की तो सम्राट कृष्णदेव के कोप से हमें भी जूझना पड़ेगा। परिणामतः ये सभी आदिल शाह के सहयोग में नहीं खड़े हुए, जबकि सभी हिंदू राजाओं को उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर एकजुट करके बीजापुर की आदिल शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। भयभीत होकर आदिल शाह युद्ध के मैदान से भाग गया तथा सम्राट कृष्णदेव राय की विजय हुई। सम्राट कृष्णदेव राय की इस विजय को दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण विजय कहा गया, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम सामने आए, जो निम्नवत हैं। निर्माण कराया तथा संत स्वामी विद्यारण्य की स्मृति में बने हम्पी मंदिर का विकास भी कराया। संत विद्यारण्य स्वामी साधारण संत नहीं थे। उन्होंने मां भुवनेश्वरी देवी के श्री चरणों में बैठकर गहरी अनुभूति प्राप्त की थी तथा स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के शिष्य के रूप में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य के पद को सुशोभित किया था। विजयनगर साम्राज्य के इस कुशल योजनाकार ने 118 वर्ष की आयु में जब अपना जीवन त्याग दिया तो कर्नाटक की जनता ने पंपा क्षेत्र हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में इस महान तपस्वी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की, जो आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। विजयनगर साम्राज्य को विश्व में आदर्श हिंदू राज्य के रूप में मानने के पीछे सम्राट कृष्णदेव राय का प्रेरणादायी व्यक्तित्व अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।